हेलो एवरीवन, आ रही है आवाज? आज हम लोग पढ़ेंगे पांचवा टॉपिक। स्पेशल केस कौन सा है आज? पांचवा स्पेशल केस है हमारा इंक्लूसिव आज पढ़ेंगे इंक्लूसिव सीरीज। ठीक है, मैं तुम्हारे सामने क्वेश्चन लिखता हूं, अपन उसको सॉल्व करेंगे। आ जाओ जल्दी। बच्चों यहां दे रखा है x 22 आओ, ये सीरीज अपने सामने लिखी हुई है। बच्चों इधर देखना ध्यान से, इंक्लूसिव सीरीज पढ़ रहे। ये सीरीज की शक्ल देख लो अच्छे से। 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49। हर बार क्या हो रहा है, अभी तक अपन क्वेश्चन ऐसे पढ़ते थे 22 30, 32 42। देखो अपन लोग ऐसे पढ़ते थे 22 30, 32 40। जहां पर नंबर खत्म होता था वहां से शुरू होता था। अब ये कौन सी सीरीज है? इंक्लूसिव सीरीज। ठीक है, तो ध्यान से बच्चों मेरी बात सुनना। इंक्लूसिव को हम लोग कन्वर्ट करेंगे एक्सक्लूसिव में। ठीक है, इसे एक्सक्लूसिव बोलते हैं। ये जो सीरीज है, इससे क्वेश्चन करोगे नहीं होगा, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो अभी अपन इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें? एक्सक्लूसिव में। कन्वर्ट इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव को कन्वर्ट करेंगे एक्सक्लूसिव में, एक्स एफ। बच्चों कन्वर्ट करने का तरीका देख लो, लोअर माइनस 0.5 और अपर प्लस। ये तरीका है कन्वर्ट करने का, बड़ा सिंपल तरीका है। मैं तुम्हें पहले ही बोल दिया वो सिंपल चीज पढ़ाऊंगा आज। ठीक है, क्योंकि बहुत हार्ड चीज पढ़ना है तुम्हें इसके बाद। आओ बच्चों ध्यान से सुन लो तुम लोग। 20 से 29, 20 है लोअर, ये लोअर लिमिट होती है, अपर लिमिट होती है। ठीक है, तो 20 माइनस 0.5 19.5, 29 प्लस 0.5 अपर है ना, ये अपर लिमिट है। ये आगे वाले सारे नंबर लोअर लिमिट और ये सारे अपर लिमिट। ठीक है, तो 29 में प्लस कर देंगे 0.5, तो 29.5। ठीक है, अब इसके बाद 30 माइनस 0.5, 30 में से 0.5 माइनस करो। बेटा हो गया सेम? एक का लोअर दूसरे के लिए अपर, एक्सक्लूसिव सीरीज होती है ये। हो गया ना सेम? अब ये हो जाएगा 39.5। अब पूरी पिक्चर समझ में आई गई तुम्हें? 39.5 से हो जाएगा सोल्व। मिड वैल्यू निकालना है। मिड वैल्यू का फॉर्मूला है बच्चों, इधर मिड वैल्यू का फॉर्मूला है लोअर प्लस अपर डिवाइड बाय 2। लोअर प्लस अपर ये है अपना 20, 30 और 40, 49। 49 डिवाइड बाय 2, इन दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 2 कर देंगे। आओ ऐड करना भी सिखा दूं। 29.5 और 19.5, 0.5 0.5
5 और 5 मिलकर 10 होता है, ऐसे लिखेंगे 10 और डॉट लगा देंगे यहाँ पर। आशा करता हूँ तो समझ में आता ही होगा ये। 5 और 5 10, ये 10 लिख दिया, 1 यहाँ 0 यहाँ, ठीक है, और ये डेसिमल लगा दिया। 9 और 9 18 और 1 19, ठीक है, ये 1 2 और 1 3 और 1 4, ये 49.0 मतलब 49। अब 49 को 2 से डिवाइड करेंगे, 49 को 2 से, बच्चों 50 को करो तो 25 आता है, 49 को करो तो 24.5 आता है, 24.5। अब ये वाला तुम निकाल के दिखाओ मुझे, बिना कैलकुलेशन के ही आ जाएगा, बिना कैलकुलेशन के। इसमें कितना गैप है 29 से 39 में? 10 का, इसमें भी 10 का। इसका मिड वैल्यू निकालना, अपने आप पता पड़ जाएगा 34.5 ही आएगा। 10 का गैप होना चाहिए इनमें भी। जो गैप इनमें चलता है ना, वही गैप मिड वैल्यू में चलता है। ये बात याद रखना बच्चों, समझ रहे हो तुम लोग? मिड वैल्यू का फॉर्मूला है लोअर प्लस अपर डिवाइड बाई 2। बार बार ऐड मत करना, 10 10 जोड़ देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 44.5 54.5 खत्म। अब कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो पूछो, तरीके समझो, ट्रिक समझो, ठीक है। बचकानी हरकत मत करना एग्जाम में बैठ करके। 29.5 प्लस 39.5 डिवाइड बाई 2, 3 घंटे में एक ही क्वेश्चन करना हो तब कर देना ये काम। अगर तुमने सोचा हो कि 3 घंटे मुझे एक ही क्वेश्चन करना है, ठीक, तो बैठे बैठे टाइम पास करते खेलते रहना इसके साथ। याद रखो करने का तरीका। इसमें 10 का गैप है, इसमें भी 10 का गैप आएगा, ऐड करते रहो 10 को, आ गया आंसर। अब मिड वैल्यू आ गया। अब मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। एफ और एक्स को इंटू करो, इसे एक्स बोलेंगे, एफ एक्स। बच्चों एफ और एक्स को इंटू करेंगे, प्यारे बच्चों। 24.5 इंटू 2, 44.5 इंटू 4, 54.5 इंटू 3। कैसे करेंगे इंटू? प्रॉब्लम हो जाएगी बच्चों, पेट में दर्द करने लग जाएगा। आओ एक सिंपल तरीका बताता हूं। ये नंबर है भारी, लेकिन अच्छी बात ये है कि इसमें 10 का गैप है, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे मीन का। बहुत इज्जत के साथ पढ़ा रहा हूं बच्चों, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो बच्चे बहुत हरकत करके आते हैं, इसके अंदर उल्टी सीधी हरकत करके आ जाते हैं, मल्टीप्लाई करने बैठ जाता है। और जिनकी मैथ्स कमजोर है तो समझ लो बेटा शरीर से आत्मा निकल के भागने की कोशिश करेगी, ठीक है। और अगर भाग गई तो तुम जान दो क्या होगा। आओ समझो, इसको समझो, इन तरीकों को समझो, इसे ऐसे कन्वर्ट किया। ये समझ में आई बात? अब ध्यान से सुनना बच्चों, एक सिंपल तरीका करते हैं अपन यूज। अपन यूज करेंगे मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई। ये लो सी बोल देता हूं। सी का मतलब कॉमन फैक्टर होता है और आई का मतलब क्लास इंटरवल होता है। सी लिखो आई लिखो एक ही बात है। कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। मुझे क्या चाहिए? डी डैश, ठीक है। ध्यान से सीखना सारे बच्चे, अच्छे सिखा रहा हूं, बच्चों की तरह सिखा रहा हूं, एक एक चीज निकाल के सिखाऊंगा, ठीक है। हमें चाहिए ए, एफ तो हमारे पास है ही सही, एफ को इंटू करना है डी डैश से, तो डी डैश नहीं है हमारे पास। अब डी डैश कैसे आता है? हाँ, डी डैश का फॉर्मूला होता है डी अपॉन सी। तो फिर डी का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स माइनस ए, ये डी का फॉर्मूला होता है। तो डी डैश निकालने के लिए डी निकालना पड़ेगा। पहले निकालेंगे डी, फिर निकालेंगे डी डैश। कोई क्वेश्चन नहीं। इसको हटाओ, एफ एक्स को, अपने से नहीं होगा ये। अपन निकालेंगे डी। डी का फॉर्मूला है एक्स माइनस ए।
बच्चों इसमें से ना तो कुछ माइनस हो सकता है, ना प्लस, ना मल्टीप्लाई, ना डिवाइड। इसका रोल तो खत्म हो गया, इसको तो फ्री करो, इससे अब कुछ नहीं होगा। इससे अपन ने क्या निकाला? मिड वैल्यू। समझ लो तुम लोग, इससे अपन ने मिड वैल्यू निकाला। मिड वैल्यू निकालने के बाद इसका रोल खत्म, अब इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, चलो ध्यान से सुनना सारे बच्चे, इन दोनों का काम है बस। ये है एफ, ये है एक्स। फॉर्मूला है डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। तो एक्स में से कोई सी वैल्यू ले लो जो अच्छी लगे। ठीक है, 34 या 44, अपन ले रहे हैं 34.5, 34। ठीक है, तो देखो बच्चों याद रखना, इसमें से ही वैल्यू लेना, ऐसे नहीं हम तो 30 लेंगे, बहुत इजी होता है माइनस करना, परेशान हो जाओगे, 30 मत लेना, 34.5 ही लेना, 30 मत लेना, परेशान हो जाओगे। फिर बोल रहा हूँ, ठीक है। ए एज्यूम किया, ए इज इक्वल टू 34.5। अब 34 को सब में से माइनस करते रहेंगे, 24.5 माइनस 34.5 माइनस का, पता है बच्चों तुम्हें ये बात? 24 में से 34 गए तो माइनस 10 आएगा। ठीक है, ये आया माइनस 10, ये आया माइनस, लिखते रहना धुन में, है ना, माइनस 20 माइनस 10, घर का राज। 34 और 34 माइनस होके क्या आएगा? नहीं, माइनस 20 लिख दूं? कुछ बच्चे क्या पढ़ते पढ़ते धुन में चले जाते हैं, अलग ही धुन में, फिर वो ऐसे बैठ जा, सुनो के, हाँ माइनस 10 माइनस 20। बच्चों ऐसे हरकतें मत किया करो, होश में रहा करो, होश में, अपने काम नहीं है। माइनस 10, उसके बाद ये आएगा 0। ठीक है, अब 44 माइनस 34, पॉजिटिव 10 आएगा, यहाँ पॉजिटिव 20 आएगा। ठीक है, ये हटा रहा हूँ फॉर्मूला। ये है बच्चों डी डैश, अब आएगा डी डैश। डी डैश के लिए हम सी लेंगे, क्लास इंटरवल 10 का गेम है ना, ये सारे नंबर 10 से डिवाइड हो जाएंगे, -1 0 1 2। अब निकालेंगे एफ डी डैश। अभी इन दोनों को इंटू करना पड़ रहा था, एफ और एक्स को इंटू करना पड़ रहा था। अब एफ को एक्स से इंटू नहीं करेंगे, एफ को डी डैश से इंटू करेंगे, डी डैश से 1 2 3 की गिनती से इंटू करेंगे। समझ रहे हो बच्चों? एक्स को छोटा करके क्या बनाया? एक मिनट सारे बच्चे इधर इधर, एक मिनट बच्चों, एक्स को छोटा करके क्या बनाया? डी को और छोटा करके क्या बनाया? समझ रहे हो तुम लोग? एक्स बहुत भारी है बच्चों, मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आएगी, वो तो नंबर में छोटे लिख देता हूं यहां पर। तो तुम लोग ऐसे दिमाग में सोच रहे हो, मेरे को तो सब आता है यार, मेरे को समझाएंगे ये। बच्चों ये 13 होता ना अभी 13, और इंटू करना पड़ता 54.5 से, तो जान आती इंटू करने में। मैं ऐसे नहीं कह रहा इंटू नहीं होगा, इंटू तो हो जाएगा, टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी। समझ रहे हो तुम लोग? और जिनके मैथ्स के फंडे बिल्कुल ही डाउन है, उनकी तो हालत खराब हो जाती है ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, वो तो सोचने बैठ जाता है कि यार ऐसे क्या पाप कर दिए मैंने, कुछ भी नहीं किया मैंने, किसी का बुरा भी नहीं किया कभी। ठीक है, किया तो होगा बेटा, ऐसे थोड़ी आएगा ऐसा क्वेश्चन। तो ऐसे सोल्व करना है अपन को। अब ध्यान सुनना, ये f इंटू डी डैश माइनस 2 1 जा 2, माइनस का 2 लिखना है ना, 2 1 जा 2 ही आता है बस, -2, 1 0 जा 4 1 जा 3 2 जा, क्या मस्ती हो गई देखो, 4 1 जा 4, 3 2 जा 3, 6, बिल्कुल बचकाना। ऐड करके क्या आएगा? 6 और 4 10, 8 आएगा। ये देखो 8 आया, ऐड भी करना इजी है। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, देख लो, मीन इज इक्वल टू, ए हमने एज्यूम किया था क्या? 34.5 प्लस सिग्मा एफ डी डैश, एड सिग्मा एफ, एफ का टोटल तुम्हारे लिए रखता हूं 10 इंटू, चाय कम पानी, ठीक है, 34.5 42.5 हमारा आंसर है। अब बात करते हैं चमत्कारी बच्चों की, जो हर जगह अपने चमत्कार दिखाते रहते हैं, एक यहां पर भी दिखाते हैं। 10 से 10 काट के 0 कर देंगे,
ये वाला पार्ट हो गया 0, आंसर आया 34.5। ठीक है, ऐसे बच्चों में तुम नहीं आते होंगे, मैं आशा करता हूँ। 0 गलती से मत लिख देना, 1 आता है। ठीक है, तो ये अपना आंसर है 42.5। किसी को भी कोई क्वेश्चन, दिक्कत, दुख, तकलीफ, समस्या, पानी पीने गए हो, पानी ना मिला हो, है प्यास लग रही, वाटर कूलर का ही है, पी लो बेटा, मेरी बोतल थोड़ी है यार, किराए की है, तो पीछे पास कर, जूसर को दे देता है, प्यास लग। हाँ, और बच्चों देख लो, कोई डाउट है क्या किसी को? हाँ बेटा बोल। कुछ भी नहीं है। अरे मेरी बात सुनो, तुम महाज्ञानी किस्म के पर्सन हो, ऐसे इंटू करते हो ऐसे, तो तुम लोग सिग्मा एफएक्स वाला ही यूज करो। तुम्हें कहा कह रहा हूं मैं ये करो। ये तो मेरे जैसे कोई भोले बच्चे हो, सीधे साधे भोले बच्चे हो, उनके लिए ये फॉर्मूला। ठीक है, अब आर्यन जैसे बच्चों के लिए नहीं, वो इंटेलिजेंट लड़का है जोड़ा। हाँ मेरी बात सुनो, समझ गए? सिंपल काम करना हो, बहुत अच्छा तरीका है ये। बच्चों गलती का भी चांस नहीं है, रिस्क भी नहीं है, 1 रुपए का रिस्क नहीं है। मल्टीप्लाई करना भी इजी, प्लस करना भी इजी। रिस्क लोगे इसको, इसके अंदर तुम लोग गलती से कुछ भी ऊपर नीचे हो गया मल्टीप्लाई करने में, चक्कर पड़ जाएगा। कोई क्वेश्चन है क्या तुम्हें इसमें? कॉपी बाद में कर लेना, भले बाद में करना कॉपी, पहले सुन लो अभी। बच्चों गहरी सांस लो, मस्ती करवा लो सुन लोगों से। मेरी बात सुनना सारे बच्चे, अब जो पढ़ाने जा रहा हूं बहुत खतरनाक चीजें अभी तक की। मेरी बात सुनो बच्चों, 1 मिनट मेरी बात सुनो। कुछ स्कूल पढ़ाते हैं, कुछ स्कूल में से नहीं पढ़ाते। तुम्हारे स्कूल में पढ़ाए तो एग्जाम के टाइम पे पढ़ के चले जाना, ना पढ़ाए तो काट देना। ठीक है, तुम बोलो मेरे को ज्ञान लेना है, लेना, एग्जाम के बाद बैठे बैठे लेते रहना ज्ञान। ठीक है, अब याद रखना जो पढ़ाने जा रहा हूं बहुत भारी चीजें हो, कुछ पढ़ाते कुछ नहीं पढ़ाते। जो पढ़ाते हो तो पढ़ के जाना। ठीक है, अब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। अरे यार ये भारी नहीं है, रुको पहले इजी पढ़ा दूं, भारी पढ़ाओ डायरेक्ट। चलो भारी पढ़ाता हूं सीधा। सुनो बेटा मेरी बात सुनो, क्योंकि वो भारी है तो तुम्हारी बुक में नहीं है, इसमें एक और बुक है, दूसरी बुक से पढ़ाऊंगा अभी। ठीक है, तो पहले ये पढ़ा देता हूँ, अनइक्वल क्लास इंटरवल। ये सिंपल है, ये भारी नहीं है। ठीक है, ये पढ़ लो, दूसरी बुक लेकर आता हूँ अभी। अरे पागल हो गया तुम। चलो पहले तो अपन नॉर्मल चीज पढ़ ले, ध्यान से देख लो, क्वेश्चन लिख रहा हूं। अनइक्वल क्लास इंटरवल, बच्चों के मार्क्स दे रखे और नंबर ऑफ क्वेश्चन इस तरीके से देगा तुम्हें। बच्चों ये है चाय कम पानी से बचकाना है, तो इसको सॉल्व करना है।
इसकी मिड वैल्यू निकालनी है। ये अनइक्वल है, 0 10 10 to 20, 10 10 का गैप, 20 to 40 20 का गैप, 40 to 70 30 का गैप। अब इसे सोल्व करना है तो क्या करोगे, डायरेक्ट इसकी मिड वैल्यू निकाल लो, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। कोई इक्वल इक्वल बनाने की कोई ऐसे नहीं करना तुम्हें, 20 से 30 और 30 से 40 दो टुकड़े कर दो, इसके टुकड़े उकड़े तो करना ही नहीं है, समझ गए। एज इट इज क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा निकालो मिड वैल्यू। इसकी मिड वैल्यू आएगी 0 to 10, 10 to 20, 20 to 40, 20 और 40 के बीच में क्या आता है, और 40 70 के बीच में ना समझ में आए ना तो कुछ कर मत बैठना उसके साथ, इन दोनों को ऐड करना, डिवाइड बाय 2 कर लेना। 70 और 40 110, 2 से डिवाइड करोगे तो 55 आएगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लेना, दिक्कत आए तो बस हो गया सोल्व, खत्म। अब करते हैं भारी वाला। नहीं, ये तो वो निकाला ना मिड वैल्यू, इसके बाद तो पता है ना क्या करना है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, फॉर्मूला पता है ना बच्चों। इसमें मीन निकाल के दिखाओगे दोबारा, नहीं ना, ठीक। वीडियो पॉज कर दो। बच्चों ये तुम्हारे सामने लिखा है मिक्स फॉर्म, इस फॉर्म को ध्यान समझना, कुछ भी मत लिखना, पेन डाउन कर दो सारे बच्चे, बिल्कुल डाउन, किसी के हाथ में पेन होना ही नहीं चाहिए, किसी के हाथ में पेन नहीं होना चाहिए, पेन डाउन, बिल्कुल ही डाउन। इसको ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत मेहनत करके समझाऊंगा तुम्हें, तुम्हारी तरफ से कमी मत रखना, कंसंट्रेशन लेवल बिल्कुल हाई। अब कुछ सोचना वोचना मत किसी के बारे में, ठीक है। तुम क्लास में हो, तुम्हें ये समझना है, ध्यान से सुनना और समझना। ये है मिक्स फॉर्म, सारी खिचड़ी बना रखी है यहाँ पर, लेस देन 20, लेस देन 40, 20 से 60, 60 एंड अबव, 80 to 100, 100 एंड अबव, और 120 एंड अबव। अबव का मतलब होता है मोर देन, इसे बोलते हैं मोर देन 60, मोर देन 100, मोर देन 120। यानी कि यहाँ पर लेस देन का भी यूज़ किया है, मोर देन का भी यूज़ किया है। अब एक चीज़ समझ लो बच्चों, पहले इसको सुधारेंगे फिर इसको सुधारेंगे, ठीक है। कार्यक्रम शुरू करते हैं। अब ये हमारी आंसर शीट है, हम लिख रहे हैं यहाँ पर x और f। यहाँ लिखा है लेस देन 20, तो लेस देन 20 का मतलब तो होता है 19, 18, 50, 10, कुछ भी होता है लेस देन 20 का। सारे बच्चे इधर सुन रहे हो, तो लेस देन 20 का मतलब क्या होगा, बहुत सही बोला, बिल्कुल सही, 0 to 20, क्योंकि इसके बाद 40 है, तो 20 और 40 में 20 का गैप है, तो 20 के पहले जो नंबर आएगा वो 10 नहीं आएगा, वो 0 आएगा, क्योंकि उसमें भी 20 का गैप होना चाहिए, इसमें भी 20 का गैप है, तो पहले वाले नंबर में भी 20 का गैप। तो हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो है 0 to 20। अब दूसरा बताइए कौन सा होगा, तीसरा, फिर 80, फिर 100, 100 to 120, 120 to 140, फिर बस 120, मोर देन 120 का मतलब होता है 120 से 140, खत्म। मोर देन 140 थोड़ी है बच्चों। यहां पर अगर किसी को डाउट हो तो बोलो, आराम से पहले देख लो, 1 मिनट बच्चों, लिखो मत यार, भगवान तुम्हारा भला करेगा, लिखो मत, समझ लो पहले। पीछे पीछे लास्ट लड़की क्या कर रही है, ये समझ में आई ये? हाँ बता रहा, मेरी बात सुनो सारे बच्चे, एक और बार बता रहा हूँ। लेस देन 20 का मतलब क्या होता है, 20 से छोटा नंबर कितना लूँ, वो 20 के बाद वाला नंबर बता रहा है। 20 के बाद अगर 30 होता तो लेता 10 to 20 लेता, 20 के बाद 40 है, 20 का गैप, तो 20 के पहले वाले नंबर में 20 का गैप रहेगा, वो है 0। 20 से 0 में 20 का गैप रहता है। हाँ बता रहा हूँ, लेस देन 40 हम क्या लिखेंगे, 42। अब इसने लिखा है 20 to 60। बच्चों मेरी बात सुनो, हमने पहला नंबर लिखा 0 to 20, दूसरा लिखा 20 to 40, ठीक है। अब दोबारा 20 to 60 क्यों लिखेंगे अपन, उसने लिखा है, अपन थोड़ी लिखेंगे। अरे उसने सही लिखा होता तो फिर मैं करेक्ट ही क्यों करता उसको, समझो सही बात को। उसने तो गलत लिख रखा है 20 to 60, 20 to 60 थोड़ी आएगा अभी, 20 तो पहले आ चुका है, अब तो आएगा 40 to 60। तो मैंने इसको सही करके क्या बनाया, समझ लो बात,
यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं ना। अब 1 मिनट ध्यान से सुन लो, इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं अपन। चलो अब ध्यान से देखना सारे बच्चे, इसमें कोई डाउट है किसी को भी? इक्वल क्लास इंटरवल है, इक्वल ही बनाएंगे, अनइक्वल नहीं है ये गलत है, इसको ऐसे नहीं रखेंगे, इसको सही करेंगे अपन। हाँ हाँ, ये जो 100 एंड अबव है ना, इसका मतलब है मोर देन 100। क्या मतलब है इसका? मोर देन 100। ये बात समझ में आती है? चल नहीं, लेस देन और मोर देन के अलावा कुछ नहीं आ सकता, या तो लेस देन रहेगा या मोर देन रहेगा। हाँ हाँ, तो एक ही तो बात है। हाँ, बिलो 40 बिलो 20 यूज कर सकते हैं। ये कह रहा है लेस देन के लिए कोई वर्ड यूज कर सकते हैं क्या? बिलो 20 यूज कर सकते हैं, बिलो 20 वो लेस देन हुआ। ठीक है, चलो अब ये तुमने इसको सुधार लिया x को। ठीक है, सबसे छोटा नंबर क्या है? सबसे बड़ा नंबर क्या है? 140। देखो दिख रहा है? ठीक है, ये दोनों दिख रहे हैं सबको? दीजिए खुशी, दिख रहा है? कमाल है। ऐसे झूठ मत बोल देना, बहुत भारी चीज़ें फिर बोल रहा हूँ। अब सबसे छोटा नंबर 0 है, तो याद रखो बच्चों, अरे यार, लेस देन को बोलेंगे 0। ठीक है, लेस देन का मतलब ही 0 होता है, सबसे छोटा नंबर। ठीक है, समझ रहे हो तुम लोग? अरे लेस देन 40 का मतलब क्या होगा? 0 to 40, यही होगा ना। तो इसने दिया है अपन को लेस देन 20, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या? लेस देन 40 को क्या लिखूं? ऐसे लिख सकता हूं। यहां दिया है 20 60। ठीक है, यहां दिया है 60 से बड़ा नंबर, 60 एंड अबव, 60 से लास्ट तक का नंबर। अबव मतलब बड़ा, तो बड़ा मतलब लास्ट तक का नंबर। लास्ट नंबर कौन सा है? सही है। एक नंबर लाइन बना रहा हूं यहां पर, 20 40 60 80 100 120 140। बच्चों 60 एंड अबव का मतलब क्या हुआ? 60 एंड अबव लास्ट तक, तो 60 से 140 हुआ ना 60 एंड अबव का मतलब। समझ रहे हो? इन नंबर्स को मैंने यहां लिख दिया है नंबर पे। ठीक है, आगे आएगा 0। इन नंबर को मैंने इस लाइन में लिख दिया 0 20 40 60। देखो 0 20 40 60 80 100 120 140 लिख दिया वहां पर नंबर लाइन में। ठीक है ना? 60 एंड अबव का मतलब क्या हुआ? 60 और उससे बड़े नंबर, यही हुआ ना। तो 60 से अबव सही लिखा है, 60 to 140। बढ़ो आगे, 80 to 100, उसके बाद लिखा है 100 एंड अबव, यानी कि 100 से और 120 से। सही लिखा? अभी यहां तक किसी को डाउट हो? कोई भी डाउट हो तो पूछो, कोई चीज समझ में ना आई हो तो पूछो। बच्चों इसने कहा 20 से कम, तो 20 से कम मतलब तो 0 20 हुआ। 40 से कम का मतलब हुआ 40 से कम, यानी कि 0 to 40 हुआ। सही है? बढ़ू यहां से आगे, पक्का? ठीक। क्वेश्चन में हमें दे रखा है 0 to 20 की फ्रीक्वेंसी है 5। क्वेश्चन में हमें दे रखा है 0 से 20 की फ्रीक्वेंसी है 5। मुझे चाहिए 0 to 20 की फ्रीक्वेंसी। अच्छा, जो दे रखा है वही चाहिए मेरे को। समझ में आया? तो 5 कॉपी कर दूंगा, ये 5 कॉपी कर दिया, ब्रैकेट में लिख दूंगा गिवन। इसमें कोई डाउट हो तो बोलो। क्वेश्चन ने बोला है 0 to 20 की फ्रीक्वेंसी है 5। मुझे भी पहले क्या चाहिए? सबसे पहले 0 to 20 की फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो क्वेश्चन में दे तो रखा है 5 कॉपी कर दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या है, मुझे क्या चाहिए वो देखता हूं। अब क्वेश्चन में क्या है? 0 to 40, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 12। मुझे क्या चाहिए? 20 to 40। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया है 0 to 40 और मुझे चाहिए 20 to 40। समझ रहे हो तुम लोग? समझ रहे हो ये चीज? ये वाली चीज समझ गए? क्वेश्चन में दिया है 0 to 40, मुझे चाहिए 20 to 40। तो यानी कि क्वेश्चन में दिया है यहां से यहां तक, ये दोनों। क्वेश्चन में दिया है 0 to 40, सही है? यहां से यहां तक ये दिया है ना क्वेश्चन में।
मुझे चाहिए 20 to 40। यानी बच्चों मेरी बात सुनो, बीसीसी के अंदर 100 बच्चे हैं, बीसीसी के अंदर अभी 100 बच्चे हैं, 40 है क्लास 12th में, 40 कहाँ पर है? क्लास 12th में। तो 11th में कितने हैं? बता दिया तुम लोगों ने। बीसीसी के अंदर 100 बच्चे हैं और 2 ही क्लास चल रही है, 2 क्लास में 100 बच्चे। 12th वाली क्लास में 40 स्टूडेंट, ठीक है। तो 100 में से 40 अगर 12th क्लास में है तो 11th में कितने होंगे? 60। माइनस करके बता दिया। इन दोनों की फ्रीक्वेंसी दे रखी है 12, इन दोनों की कितनी है? इसकी पता है 5, तो इसकी क्या होगी? समझ गए सारे बच्चे? कोई डाउट? एक और बात, क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 0 to 40, मतलब यहां से यहां तक, ठीक है। मुझे क्या चाहिए? 20 to 40। तो क्वेश्चन में इन दोनों को मिलाकर के फ्रीक्वेंसी 12 दे रखी है। 12 बच्चों इसकी फ्रीक्वेंसी है, इसकी 0 to 40 की, इसकी फ्रीक्वेंसी 12 है, इसकी पता है 5, तो इन दोनों की मिलाकर 12 हो रही होती है और इसकी 5 है, तो इसकी कितनी होगी? इसकी होगी 12 - 5 यानी कि 7। अभी डाउट हो तो बोलो। पक्का? कसम से? हाँ बेटा बोलो। बैटरी हो गई? कोई बात, रिकॉर्डिंग चल रही है ना? अभी रिकॉर्डिंग चल रही है ना? ठीक है, बढ़ो आगे यहाँ से, ध्यान से देखना, अब ध्यान से यहाँ पर। अब मुझे क्या चाहिए? 40 to 60, इसको हटा रहा हूँ मैं। अब मुझे चाहिए 40 to 60 तीसरे नंबर पे। अब तीसरे नंबर पे आ गया मैं, 1 2 3। तीसरे नंबर पे क्या दे रखा है बच्चों? ये होता है 20 to 60, ये देखो ये होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या है? 29, ठीक। इन दोनों की फ्रीक्वेंसी है मिलाकर के 29। इसकी पता है 7, इसकी पता है फर्स्ट वाले की 7, तो इसकी क्या होगी? 29 - 7। समझते हो? 29 - 7 बोलते हैं अपन लोग 22। ये समझ में आया? क्वेश्चन ने दिया है 20 to 60, 20 to 60 ये दिया है क्वेश्चन ने। ये इसकी फ्रीक्वेंसी है 29। मुझे चाहिए सिर्फ इस वाले पार्ट की, तो 29 में से 7 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा। अब बच्चे याद है क्या करते हैं? 29 में से 12 माइनस कर देते। 12 मत करना माइनस, तुम्हारे दिमाग में आ भी रहा हो शायद। 29 - 12, 12 मत करना माइनस। क्यों? अरे 12 तो मैं तो 0 भी आ गया ना। क्वेश्चन ने तो 20 से 60 दिया है, 0 से 60 थोड़ी दिया है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? तो क्वेश्चन में लिखा है 20 से 60, मतलब यहाँ से यहाँ तक फ्रीक्वेंसी है 29, मैं लिख दिया 29। फर्स्ट वाले की मुझे पता है 7, माइनस कर दिया तो इसकी बच गई 22। अभी तक कोई डाउट हो किसी को तो बोलो। नहीं? बढ़े आराम से, धीरे से आगे बढ़े, ठीक। अब है 60 to 40, ये हटा रहा हूँ बच्चों। 60 to 40 का मतलब होता है, 60 to 140 का मतलब होता है यहाँ से यहाँ तक। कितना दे रखा है? 31। 31 दे रखा है। 31 यहाँ से यहाँ तक की फ्रीक्वेंसी है, तो 31 में से ये भी माइनस कर दो, ये भी माइनस कर दो, ये भी कर दो। कुछ दिख रहा है? मुझे भी नहीं दिख रहा, छोड़ दो, जब दिखेगा तब कर देंगे। नहीं दिख रहा ना, कुछ नंबर ही नहीं है ना यहाँ पर, तो यहाँ के नंबर लिख दो पहले, बाद में कर देंगे इसको माइनस। चलो अब क्या है? 80 to 100। मुझे क्या चाहिए? 80 to 100 ही चाहिए ना मुझे। कॉपी कर दो सेम, 8 लिख के लिख दो गिवन। हाँ लिखने पड़ेगी। 8 लिख कर लिख दिया गिवन। कोई भी डाउट हो तो बोलो। दिख रहा है सबको ये? बढ़ो आगे। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है। लास्ट के 2 नंबर क्या है? लास्ट में लिखा है सेकंड नंबर 100 to 140, ठीक है। ये क्या है? फिर दे रखा है 120 से 140, ये क्या है? सेम है, मैच हो रहा है। कॉपी कर दो 5, ठीक है। गिवन। कोई भी डाउट हो तो बोलो, पक्का। अब ये रह गया ना सेकंड वाला बाकी, इसको कंप्लीट करके इसको अभी हटाता हूं, ये हटाता हूं। क्वेश्चन में दे रखा है 100 से 140। क्या दे रखा है बच्चों? 100 से 140 का मतलब ये होता है, ये 100 से 140 क्या फ्रीक्वेंसी दे रखी है? 19। यहां दे रखा है 19,
इन दोनों की मिलाकर फ्रीक्वेंसी 19 है, इसकी पता है मुझे 5, माइनस कर दो 5, हमारा आंसर आएगा 40। सब हो गए, सब हो गए, एक ही बाकी है बस। कौन से नंबर का? इस वाले नंबर का। 1 2 3 4, 4 नंबर का बाकी है। आओ 1 2 3 4, 4 नंबर भी क्या दे रखा है? 60 से 140। पहले इनको मैंने ऐसे लिख दिया ताकि समझ में आ जाए। 4th नंबर पे दे रखा है 60 से 140। बच्चों 60 से 140 का मतलब होता है यहां से यहां तक। क्या दे रखा है मुझे? 31, ये दे रखा है 31। ठीक है, ये सब मिलाकर 31 है, तो -8 -14 -5, -8 -14 -5, ये आया। कंप्लीट। समझ में आया बेटा? अभी पक्का? एक होमवर्क दे दूं, घर पे ट्राई करना, एक क्वेश्चन मतलब अभी ट्राई करना, ठीक है? पता पड़ जाएगा अपन को ये आया है नहीं आया। हाँ बेटा, लेस देन में अपन, हाँ ये 12 -5 ऐसे कर दे। क्यों? लेस देन के बाद मिक्स हो गया ना, लेस देन ऊपर है, नीचे मोर देन चल रहा है, ये मोर देन आ गया बीच में, ये ओरिजिनल आ गया, सब कुछ मिक्स चल रहा है यहाँ। तो पूरा लेस देन थोड़ी है बेटा, ऊपर ऊपर लेस देन है, नीचे नीचे मोर देन चल रहा है, कुछ भी चल रहा है यहाँ तो। अरे वाह यार, पहली बात मेरी सुनो, तुम लोग समझे कैसे करना होता है इसको। लेस देन मोर देन होता ना, पूरा लेस देन होता, पूरा मोर देन होता, तो बड़े नंबर से स्टार्ट करो, माइनस करते हुए चले जाओ, सोचना ही नहीं होता। ये तो मिक्सचर खिचड़ी बनी हुई है, ये ऊपर ऊपर लेस देन और फिर ये नीचे नीचे मोर देन, और ये ओरिजिनल फॉर्म, बीच में ओरिजिनल आ गया। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए, अभी कर लोगे तो खुशी होगी। खाना खाने के बाद वाला भी है मेरे पास। हाँ हाँ, क्वेश्चन लिख दूं पहले। लेस देन 8, लेस देन 16, 8 to 24, 24 and above, 32 से 40, हाँ ये होमवर्क है, 40 एंड अबव, हाँ 5 12। बच्चों ये कोई स्कूल में पढ़ाता है, कोई नहीं पढ़ाता, कुछ कुछ स्कूल ही ऐसे हैं जो भारी लेवल पे जाते हैं। ठीक है, ये बीकॉम के बच्चों का है, बीकॉम को आता है, तुम्हारा लेवल नहीं है। लेस देन 8, लेस देन 16, 8 to 24, 24 एंड अबव, 32 to 40, 40 एंड अबव, 48 एंड अबव। मैंने कहा था 1 रुपये का कुछ बाकी नहीं रखूंगा तुम्हारा। ठीक है, पूरा एक एक चीज पढ़ाऊंगा यहाँ पर। ये क्वेश्चन लिख दिया है, इसको सॉल्व करना है तुम्हें। मैं साइड हो रहा हूँ अभी, रुक जाओ। चलो आज के लिए इतना ही, बाबा टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगल में हो।